आइए आज आपको हम जो है एल्डिहाइड कीटोन का नेक्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो करवाते हैं। पिछले बार जो है 10 या 11 ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा दिए थे। अब आगे के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं, तो बढ़िया से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका अगला एमसीक्यू। एल्डिहाइड कीटोन का हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर है सबसे कम अम्लीय कौन होगा निम्न में से। प्रश्न है आपका कि सबसे कम अम्लीय कौन है, सबसे कम अम्लीय कौन है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव देखना क्या क्या ऑप्शन है सबसे कम अम्लीय में। फर्स्ट है आपका पारा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सेकेंड ऑप्शन है आपका भाई, देखिएगा क्या है सेकेंड, पारा मिथाइल बेंजोइक एसिड, पारा मिथाइल बेंजोइक एसिड। थर्ड नंबर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में है पारा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पारा क्लोरो बेंजोइक एसिड। और अगर फोर्थ नंबर की बात करते हैं हम लोग, पारा मिथॉक्सी बेंजोइक है। ठीक है भाई, पारा मिथॉक्सी बेंजोइक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे कम अम्लीय कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है। तो आइए इसके संरचना को हम लोग बनाते हैं, और संरचना को बनाने के बाद स्पष्टीकरण होगा कि कैसे क्या होगा। पारा का मतलब जानते हैं 1,4, तो पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, तो 1,4 पे यानी नाइट्रो और C डबल O है, जिसी को कहेंगे पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब हम लोग पारा मिथाइल की बात करते हैं, तो पारा मिथाइल का मतलब CH3, बेंजोइक एसिड का मतलब C डबल OH। ये सेकंड हो गया। ए नंबर फिगर ये है आपका, बी नंबर ये है। सी नंबर की बात करते हैं, पारा क्लोरो बेंजोइक एसिड, यानी यहाँ C डबल OH और यहाँ पर क्लोरीन। डी नंबर की बात करते हैं, पारा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, C डबल OH और OCH3। अब आइए इसमें हमको बताना है कि सबसे कम अम्लीय कौन होगा। आपको पता है कि नाइट्रो माइनस आई फैल दिखाता, तो ये सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली। यहाँ माइनस आई है, CH3 प्लस आई दिखाता है, ये माइनस आई, ये प्लस आई दिखाता है, ये माइनस आई। तो या तो कंपटीशन बी और डी में चलेगा। तो आपको पता है कि OR ग्रुप जो होता है वो ज्यादा प्लस आई फैक्ट दिखाता है, तो इसका मतलब डी नंबर जो होगा अम्लीय कम होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई जो होता है अम्लीय का उल्टा होता है, और माइनस आई जो होता है अम्लीयता का सीधा प्रोपोर्शनली होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से आप लोग को बनाना है इस प्रश्न को। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, और आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर कैसे करेंगे। ये 12 नंबर क्वेश्चन या 13 नंबर होगा, या इस सेट का दूसरा है। फिनॉल तथा बेंजोइक एसिड में अंतर कैसे किया जाता है। फिनॉल तथा बेंजोइक एसिड में अंतर किस प्रकार होता है, ये प्रश्न है आपका भाई। अंतर किस प्रकार होता है, ये प्रश्न है आपका। कि अगर आपसे पूछ दे कि फिनॉल और बेंजोइक एसिड में अंतर आपको करना है, तो इसको अंतर करने स्पष्ट करने के लिए किस कैटलिस्ट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सुनिएगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है NaSCO3। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा क्या है भाई, ऑप्शन सेकंड है NaOH। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका Na। ऑप्शन नंबर डी है A तथा C। अब आपका आंसर क्या जाना चाहिए, तो याद रखिएगा फिनॉल और बेंजोइक एसिड में अंतर स्पष्ट करने के लिए NaSCO3 का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग, कि अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, तो समझिएगा क्या कह रहा है, सुनिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराने पर क्या बनती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराने पर क्या बनती है। क्वेश्चन है ये, अल्कोहल से कराने पर क्या बनती है, क्या बनती है। प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। क्या प्रश्न कहा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब आप अल्कोहल से कराएंगे, तो अल्कोहल से कराने के बाद क्या बनेगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पहले ऑप्शन आपका है ए नंबर की अल्कोहल ही बनता है, ऑप्शन नंबर बी है एस्टर ही बनता है, ऑप्शन नंबर सी है
कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी है एल्डिहाइड बनेगा। आप बताइए, इस तरह के प्रश्न को आपको क्लास में कराए हुए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया जब किससे कराई जाए, एल्कोहल से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल से कराने के बाद एस्टर का निर्माण होता है। देखिए कैसे होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो गया भाई, RCOOH। एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, ROH। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए H पे कैसा चार्ज प्लस, OH पे कैसा चार्ज माइनस, बाहर क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, और बचेगा क्या यहाँ, RCOOR। इसी को क्या कहते हैं, एस्टर। याद होगा आपको कि एस्टर का जो फॉर्मूला होता है RCOOR, तो आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, तो आंसर बी फॉर बाहुबली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समझ रहे होंगे ये सब प्रश्न को। इससे पहले एक पार्ट को हम लाए हुए हैं जिसमें 11-12 ऑब्जेक्टिव है, फिर इसमें आपको चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी इसमें हम दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ल्यूकास अभिकर्मक कौन होता है, बताइए। ल्यूकास अभिकर्मक का उदाहरण बताएं। ल्यूकास अभिकर्मक का उदाहरण बताएं, ये प्रश्न है आपके पास। और इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, गौर से देखिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे एनहाइड्रस AlCl3 है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 है, अब प्लस डाइल्यूट यानी तनु HCl है। सेकेंड ऑप्शन है भाई। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग, Zn प्लस कंसंट्रेटेड HCl है, सांद्र HCl है भाई। डी नंबर की बात करते हैं, आपका ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है जी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक कौन है। आपको हम कई बार बताए हुए हैं कि ल्यूकास टेस्ट के लिए क्या होता है, तो आपको याद होगा कि एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ और भी कुछ होना चाहिए ल्यूकास प्रतिकारक में। कहा गया भाई, एनहाइड्रस AlCl3 कैसे आ गया, ऑप्शन ए गलत लिखा गया, सॉरी। यहाँ होगा एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl, इसको कहा जाता है ल्यूकास। क्या कहा जाता है, ल्यूकास। याद रखिएगा, या तो यहाँ LiAlH4 भी आता है, क्या आता है, LiAlH4। तो आंसर क्या होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कितना नंबर प्रश्न होगा भाई, अब 5 नंबर प्रश्न होगा। और 5 नंबर का प्रश्न को देखेंगे, ये भी काफी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किसका व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, किसका व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है। हम आपको पढ़ाए हुए हैं ये फॉर्मेलिन के बारे में कि फॉर्मेलिन क्या होता है। तो आइए अच्छे से समझते हैं कि किसका व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है। ऑप्शन सुनिएगा, पहले ऑप्शन लिख लीजिए अच्छे से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका फॉर्मिक अम्ल। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है भाई आपका फॉर्मिक अम्ल। सेकेंड नंबर ऑप्शन की बात करो जी, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका, तो थर्ड नंबर है मेथेनल का 40% जलीय विलयन। मेथेनल का 40% जलीय विलयन, मेथेनल का 40% जलीय विलयन। ठीक है भाई। और 4 नंबर आपका ऑप्शन है परफॉर्मल्डिहाइड। ठीक है भाई। हम आपको बताए हुए हैं कि फॉर्मेलिन किसको कहते हैं, तो मेथेनल का 40% जलीय विलयन अगर बना हो तो इसको फॉर्मेलिन कहा जाता है। एल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन के साथ अगर एल्डिहाइड को मिलाया जाए तो ये फॉर्मेलिन होता है। और फॉर्मेलिन के बारे में बताए हुए हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सबों के परीक्षण में। याद होगा आप लोगों को, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबों के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो सबों के परीक्षण में फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है भाई, सबों के परीक्षण में फॉर्मेलिन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
निम्न में कौन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है? देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? क्वेश्चन लिखिए, निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? आपके पास प्रश्न है कि निम्न में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ऑप्शन आप जानना चाहेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर है CH3 CH2OH, ऑप्शन नंबर बी है CH3OH, ऑप्शन नंबर सी है भाई CH3CHO, ऑप्शन नंबर डी है C6H5COCH3। और आपसे पूछा जा रहा है कौन इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आप इसको भी CHO कर ले गलती से, तो याद रखिएगा एल्कोहल। कौन है भाई? एल्कोहल। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ये क्वेश्चन आपको हम करवाए हुए हैं। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ठीक है भाई, ऑप्शन देखिएगा आप कि ऑप्शन कौन कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर आपका जो ऑप्शन है CO2, फिर क्या है Cl2, फिर है COCl2 और फिर डी नंबर है CH4। आपको हम बताए हुए हैं क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट करके फॉस्जिन बनाता है और जिसको कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा? सी। क्या आंसर होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप लोग देखिए कि कौन कौन सा प्रश्न आप लोग को हुआ है और किस किस प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न को आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिटा देते हैं। 7 तक हम लोग आसानी से पहुंच गए हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा समूह समान होता है? ठीक है भाई, लिखिएगा एल्डिहाइड तथा कीटोन में, एल्डिहाइड तथा कीटोन में कौन सा समूह समान होता है? कीटोन में कौन सा समूह समान होता है? समूह समान होता है, ये प्रश्न है आपका भाई। ऑप्शन देख लो, एल्काइल होता है, कार्बोनाइल होता है, ठीक है, ROR होता है, ईथर होता है, या एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का ऑप्शन नहीं तो डी में नल ऑफ दिस दे दो। अगर मान लो आपके पास ये ऑप्शन है और आपसे पूछ दिया जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन से ग्रुप इक्वल है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है जो दोनों में सिमिलरिटी लाता है, तो याद रखिएगा ये एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल होता है। क्योंकि एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड OH। कीटोन को कैसे लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड OR। तो ये एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड हो, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड हो, और इसी को कार्बोनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप इसी को कहा जाता है। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, दीजिए अच्छे से। निम्न में कौन, ठीक है भाई, निम्न में कौन एसीटोफिनोन है? एसीटोफिनोन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCH3। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH, और डी नंबर याद रख लिखिए नन ऑफ दिस।
और आप हमें बताइए कि निम्न में कौन एसिटोफिनॉन है। ठीक है, एसिटोफिनॉन की अगर आपसे बात की जाए कि एसिटोफिनॉन कौन है इसमें, तो याद रखिएगा बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो CH3 को एसिटोफिनॉन कहा जाता है, क्योंकि एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और उसके साथ अगर बेंजीन आ जाए तो इसको कहा जाता है एसिटोफिनॉन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। ठीक है, तो अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। काफी आसान सा क्वेश्चन है और इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है, कि आपसे पूछा गया है, अच्छे से देख लीजिएगा, हाँ, कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ध्यान दीजिए, बेंजीन के साथ अगर आपको COOH दे दिया गया है और इसका पूछा है भाई आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए पहले आप, बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड, ठीक है भाई, 1 फिनाइल मिथेनोइक, 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अब इसमें बताइए कि बेंजीन के साथ अगर COOH है तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो 1 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। ठीक है, यहां से फिनाइल हो जाएगा और मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर अब हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे।